वहां पर उपस्थित हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए विधायक महोदय भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, सभी लाडली बहनों के साथ तस्वीर लेते हुए, चित्र खिंचवाते हुए, और आज यहाँ पर जल संकल्प भी दिलवाएंगे। आप देख सकती हैं वहां पर कलश रखे हुए हैं जल संकल्प दिलाने के लिए। सभी बहनों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से जल संकल्प दिखाएंगे और जल जीवन मिशन अंतर्गत जबलपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का भी भूमि पूजन करेंगे। हमारी बहनों ने आज जल कलश यात्रा भी निकाली थी, जिसका संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उन्हें दिलाया गया। और अब भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र पाटन में लोक निर्माण विभाग पाटन पौंडी मार्ग लंबाई 19.80 किलोमीटर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन अंतर्गत जबलपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना और वन विभाग निदान फॉल सौंदर्यकरण हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी 548 करोड़ की लागत राशि से भूमि पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां आप सभी से निवेदन है, आप ही के लिए आज ये भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कटंगी, पाटन और मझौली विधानसभा क्षेत्र के सभी रहवासियों के लिए। साथ में है सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी एक साथ भूमि पूजन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हुआ। आते ही बराबर उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य किया। बहुत बहुत बधाई आप सभी कटंगी विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों को। जैसा कि आप देख सकते हैं पट्टिका का अनावरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूमि पूजन किया और अब बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच की ओर होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन और कंसोल पैनल से भी निवेदन, कृपया शुरू कर दें आप कंसोल पैनल। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन। मंच पर पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नया उजियारा शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। तो जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चल
सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। जीवन ले आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन, हमारी छोटी छोटी कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हैं, लाडली बहना भी, उनका पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो। हम नारी की आजादी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों का पूजन किया, साथ में बहना का भी पूजन किया। साथ में है माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी और मंचासीन सभी विधायकगण। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य कर रहे हैं और सभी अतिथिगण उनके साथ दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करते हुए, जैसा कि हमारी परंपरा किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन करते हुए और कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि कृपया पधारें। सभी मंचासीन अतिथियों से भी निवेदन अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया और अब अपने स्थान पर विराजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस लाडली बहना सम्मेलन में कटनी, कटंगी, पाटन और जबलपुर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी से कि कृपया पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। कृपया आप भी अपने करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। सभी लाडली बहनें, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से भी निवेदन
कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय स्वागत करते हुए माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, आपसे भी निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। मंचासीन विधायकगण सभी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंचासीन सभी विधायक गणों से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व विधायकगण भी यहाँ पर सम्मिलित हों और क्रमबद्ध से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। मंचासीन विधायकगण, पूर्व विधायकगण, साथ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आज। उनसे भी निवेदन कि बड़ी माला लेकर मंच पर पधारें। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित संतोष बरकड़े जी स्वागत करेंगे। पूर्व अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश जी ने किया। भाई शिव पटेल जी स्वागत करें। दिलीप दुबे जी आपने स्वागत कर लिया। प्रतिभा सिंह जी स्वागत कर लिया। अब मेरा निवेदन, हाँ, ये एक बड़ी माला से हमारे कटंगी मंडल के लोग स्वागत कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी हैं उनका स्वागत है। इसके बाद युवा मोर्चे के कार्यकर्ता तैयार रहें। एक बड़ी माला से युवा मोर्चे के जिले के पदाधिकारी और सभी मंडलों के अध्यक्ष वो कृपया आ जाएं और वो स्वागत करेंगे। इसके बाद में कटंगी नगर परिषद वाले तैयार रहेंगे। कटंगी नगर परिषद के सभी पार्षद, निवेदन है कि पार्षद आगे आए, पार्षद पतियों को पीछे रखे। हमारे कटंगी नगर का हम जहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं उस कटंगी नगर के नगर परिषद के सदस्यों के द्वारा उनका स्वागत होगा। इसके जरा जल्दी जल्दी करिए। अभी हाँ, मंडल अध्यक्ष हो गए, अब युवा मोर्चे का नंबर है। हाँ, कटंगी नगर भी अध्यक्ष हो गए। चलिए चलिए आगे, अब दूसरे को आने का मौका दीजिए। युवा मोर्चे के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और उनके साथ जिले के पदाधिकारी वो आगे आए और जरा एक बड़ी माला लेके उन सबका स्वागत करें। ये कटंगी नगर की पार्षद बहनें आ गई पीछे, आइए आइए। स्वागत के क्रम में अब जरा मझौली नगर परिषद के लोग, कटंगी नगर परिषद के बाद मझौली नगर परिषद के लोग और मझौली नगर परिषद के बाद पाटन नगर परिषद के लोग एक एक करके जरा व्यवस्थित करें और सब शीघ्रता करें, करवाते हैं। अभी हम उसका स्वागत के बाद करा रहे हो। बुलाते एक एक करके हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, असीम प्रेम, जो अद्भुत दृश्य सामने नजर आ रहा है। हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनें आई हुई हैं, हम उनसे क्षमा भी, और वो रेला अभी गाड़ी की सड़क पर चला ही आ रहा है, पैदल चली आ रही है हमारी बहनें। मैं स्वागत करता हूं, हाथ जोड़ के उन सबसे निवेदन करता हूं और क्षमा याचना करता हूं कि जिस बड़ी संख्या में, जितने बड़े प्यार के साथ वो आई हैं, हम शायद उतनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर पाए हैं, पर आप आए हो, हृदय से आपका स्वागत है, दिल में आपके लिए प्यार है और आप सबका जो है प्रणाम करते हुए मैं फिर एक बार क्षमा चाहता हूं। अब भाई, हाँ, अब जरा वहां से अलग हो, लोग हो गए स्वागत। अब जरा कुछ अभिनंदन कराना है, कुछ अभिनंदन कराना मेरे को। आपका होगा ठीक। उर्स कमेटी के लोग अभिनंदन करने के लिए आए हैं। सबका साथ सबका विकास उर्स कमेटी के लोग ये धन्यवाद देने के लिए आए हैं। भाई साहब, कटंगी नगर में पहली किस्त में 1250 प्रधानमंत्री आवास आए, उसमें से 650 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले थे। उनका विश्वास आप में बढ़ गया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस नारे को जी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उर्स कमेटी के द्वारा स्वीकार हुआ ये। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे जनपद के अध्यक्ष, मझौली और पाटन जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष
और हमारे तीनों जिला पंचायत के सदस्य वो कृपया आए। बहुत खुश हैं जिला पंचायत के सदस्यों को, जिला पंचायत को आपने दिया है, संतोष बरकड़े जी उनका साथ देंगे। जिला पंचायत के सदस्यों को दिया है, जनपद पंचायत के सदस्यों को दिया है, अध्यक्षों को दिया है, उपाध्यक्षों को दिया है, वो आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपको धन्यवाद कर रहे हैं। और जिला पंचायत और जनपद पंचायत की तरफ से भाई संतोष बरकड़े जी, दिनेश चौरसिया जी, हमारे सत्येन ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी, सुनीता दाहिया बहन हमारी जो हैं, ये सब स्वागत के लिए आ रही हैं। हमारी सावित्री बहन आई हैं उपाध्यक्ष पाटन की, वो भी आगे जाएं और स्वागत करें। शांति बैठ जाए तब करेंगे। कटंगी वाले अब हटो भी भाई वहां से। भूपेंद्र हटो, आप लोग का हो गया। हाँ मालूम मेरे को मैं दिख रहा है, मेरे को यहां से मैं दिख रहा है मेरे को। चलिए, क्यों आप लोग हट क्यों नहीं रहे सामने से भाई? वहां से फोटो नहीं आ पा रही, लाइव नहीं कवर हो रहा, जरा व्यवस्थित कीजिए अपने आप को। अब जरा ये जनपद के जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी और सदस्यों को जाने दें, जनपद अध्यक्ष को जाने दें। सरपंच संघ पंजौली और पाटन के सरपंच संघ और उनके जिले के अध्यक्ष 5 लोग आके उनका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं, अभिनंदन देना चाहते हैं। उनको भी भारतीय भाई सरकार ने बहुत कुछ दिया है, उनको भी मैं उनकी तरफ से भी धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। किसान संघ, हमारे किसान संघ को मानना है कि किसानों की समृद्धि में जो वृद्धि हुई है वो आपके आशीर्वाद के बाद हुई है। जब आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बिजली मिली, खेती मिली, पानी मिला और समृद्धि आई है। वो भी आपको धन्यवाद के लिए ज्ञापन लेके आए हैं, वो धन्यवाद का अभिवादन प्रकट करने के लिए आप सबके बीच में आए हुए हैं। किसान संघ के लिए सीखो कमाओ, सीखो कमाओ, नौजवानों को नया जीवन बनाने का अवसर, जीवन को बढ़ाने और सुधारने का अवसर। ऐसे बच्चे भी हमारे को आज की तारीख में आपका अभिनंदन, आभार करने के लिए आए हैं। सीखो कमाए के हमारे जो बच्चे आए हैं उनसे भी निवेदन है वो भी आगे आए और करें। सचिव संघ, ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के सचिवों को बहुत कुछ आपने दिया है, वो आपके आभारी हैं। सचिव संघ की तरफ से आपका अभिनंदन है। इसके साथ साथ सहायक सचिव के लोग भी प्रसन्न हैं, सहायक सचिव के लोग भी आपका अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, रसोई आए हुए हैं, हमारे आशा बहनें हैं, वो सब आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको दीजिए। और अब जरा आगे कार्यक्रम बढ़ाने का मौका दीजिए। चलिए, नगर परिषद की तरफ से हो गया, नगर परिषद मझौली, नगर परिषद कटंगी, नगर परिषद पाटन, तीनों का हो गया स्वागत। चलिए आप सबको हटेंगे वहां से। अब स्वागत खत्म कीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ने दीजिए। चलो, महेंद्र, राघवेंद्र, पाटन हो गया तो आगे बढ़ो। हाँ, बंद कर दिया, इसके बाद नहीं बुला रहा। चलिए, अब सबके स्वागत, सम्मान, आभार सब कुछ हो गए हैं। और जो लोग मंच पर अपेक्षित हैं सिर्फ वही मंच पर रुकेंगे। बाकी लोगों से निवेदन है मंच से नीचे उतर जाएं। मंच की अपनी एक व्यवस्था है, मर्यादा है, उसको कृपया बना के रखेंगे। वो सारे लोग जो सिर्फ स्वागत के लिए ऊपर आए थे उनसे निवेदन है कि वो वापस अपना स्थान ग्रहण करेंगे नीचे जाके और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने में मदद करेंगे। एक आखिरी स्वागत मैं करना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और ये स्वागत क्रम जैसे ही संपन्न होता है, हम निवेदन करेंगे बहनें तैयार रहें अपनी राखी के साथ। स्वागत क्रम को जल्द से जल्द संपन्न करने की कृपा करें। आप सभी से महानुभावों से निवेदन, स्वागत क्रम संपन्न करने की कृपा करें। हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं।
कृपया मंच की गरिमा का ध्यान रखें सभी लोग। मंच पे जिनको अनुमति है वहां रुकें और बाकी सब मंच से जाने की कृपा करें। स्वागत क्रम संपन्न करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लाडली बहनें यहाँ राखी की प्रतीक्षा कर रही हैं, राखी समर्पित करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि स्वागत संपन्न करने की कृपा करें। सभी जिनका काम हो गया है, स्वागत कर चुके हैं, उनसे निवेदन कृपया मंच से नीचे चले जाएं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। सभी से निवेदन मंच से ठीक नीचे चले जाएं। स्वागत क्रम संपन्न हो चुका है। सभी से निवेदन है कृपया मंच जल्द से जल्द खाली करें और लाडली बहनें यहां पर आने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी समर्पित करने का जो कार्य है वो शेष रह गया है। कृपया लाडली बहनें यहां पर आएं और राखी समर्पित करने की कृपा करें। सभी बहनों ने अपने हाथों से राखी बनाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करना चाहती है, अपने लाडले भैया को राखी समर्पित करना चाहती हैं सभी बहनें। बहनों से निवेदन कृपया जल्द से जल्द मंच पर आएं। हमारी बहनें यहां पर पधार चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लाडले भैया को राखी समर्पित करने के लिए यहां पर हमारी बहनें आ रही हैं। कंसोल पैनल। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी भावनाओं से ओतप्रोत राखी समर्पित करते हुए लाडली बहना यहाँ से अब प्रस्थान कर रही हैं और इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा से भर देती है। और अब इस कार्यक्रम में अगला क्रम उद्बोधन का, जिसमें स्वागत उद्बोधन देने हेतु श्री अजय बिश्नोई जी, विधायक पाटन विधानसभा क्षेत्र, आपसे निवेदन की स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। इस कटंगी के प्रज्ञाधाम के क्षेत्र में हमारी बहनें समा नहीं हैं, पर ये बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हृदय आपके भैया का और अजय भैया का इतना बड़ा है। इस हृदय में आप सारी बहनों का जो है स्थान है। आप सारी बहनों का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आए बहुत दिनों बाद हैं, इसलिए भी जनता बेचैन है आपसे मिलने के लिए। और आपने जो कुछ करके दिखाया है, आप पिछले 20 साल से जिस तरीके से मध्य प्रदेश का आपने विकास किया है, चौमुखी विकास किया है, प्रदेश की सड़कें बना दी, प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा दी, प्रदेश में खेती को बहुत उन्नति और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, बिजली की व्यवस्था अबाध रूप से आपने कर दी है। स्वास्थ्य की सेवाएं, अस्पतालों की सेवाएं को देखेंगे तो उस मामले में भी हम बहुत सुखी हैं कि मध्य प्रदेश आज की तारीख में सबसे आगे बढ़ गया है। बच्चों के शिक्षा के लिए कॉलेज की बातचीत कर लें, पाटन का कॉलेज, मझौली का कॉलेज, और अब चाहिए हमको कटंगी का भी कॉलेज। वो आपको निवेदन के साथ में अपनी बात को आगे करता हूँ। स्कूलों की बातचीत करें, हर क्षेत्र में हुआ है। और जब प्रदेश में पूरा विकास हुआ है तो पाटन विधानसभा कैसे पीछे रह जाता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रदेश के विकास के कदम के साथ कदम मिलाकर हमारा पाटन, कटंगी, मझौली का क्षेत्र भी आगे बढ़ा है। और इतना अधिक बढ़ा है कि सबसे ज्यादा समृद्धि देने वाला खेती, जो खेती की समृद्धि आई है बिजली से, जो खेती की समृद्धि आई है सिंचाई से, हमारे को सिंचाई के मामले में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा की दाईं तट की नहर भी हमको हमारे खेतों को सींचती है और नर्मदा की बाईं तट की नहर जो है वो भी हमारे खेतों को सींचती है। आपके आशीर्वाद से 2012-13 के कार्यकाल में 200 किलोमीटर लंबी नहरें सिर्फ मझौली के अंदर बनी हैं। आज नहरों को सुधारने का काम चल रहा है।
बिजली की उपलब्धता के कारण 10 घंटे निर्बाध सिंचाई हो रही है और खेती इतनी हो रही है, जबलपुर जिले में जितनी धान होती है उस धान का आधा हिस्सा सिर्फ पाटन विधानसभा को जाता है। जबलपुर जिले में जितना गेहूं होता है उसका 40% हिस्सा पाटन विधानसभा से आता है। जबलपुर क्षेत्र में जितनी मूंग और उड़द होती है उसका 45% हिस्सा हमारे पास से आता है। खाद की व्यवस्था के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। डबल लाख का खाद पाटन में भी है और मझौली में भी है। किसानों को सुविधा के साथ में खाद मिल रही है। मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक जो 6000 करोड़ की RDSS योजना आपने लागू की है, जिसके कारण आज किसान के पास जो थोड़ी बहुत बिजली की समस्या थी, जहां ट्रांसफार्मर कम थे, जहां सब स्टेशन कम थे, जहां तार पुराने खराब हो गए हैं बदलना थे, वो सबकी व्यवस्था एक साथ आपने एक योजना के सारे कर दिया है। आने वाले दिवाली तक ये सारे कष्ट किसानों के दूर होंगे और बिजली की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलेगी। आज जिस नल जल योजना के एक सुधार और भूमि पूजन के लिए आप पधारे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पाटन विकास खंड में 50 ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी नल जल की योजनाएं पुरानी चल रही हैं। आज जो 65 नई और टंकियां बनेंगी उससे एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर कि पानी नल से उनके घर तक नहीं पहुंचे। मझौली में भी 65 योजनाएं पहले से चल रही हैं और आज 53 और टंकियां बनाने का काम प्रारंभ हो रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे गांव जो हैं, छोटे छोटे गांव भी घर घर नल से जल पहुंचाने का, और वो भी नर्मदा जी का जल पहुंचेगा, नर्मदा जी का फिल्टर किया हुआ जल पहुंचेगा। इस अभूतपूर्व योजना को देने के लिए आपको हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपने इतना दिया है। हमारे इस पूरे क्षेत्र को, पाटन के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर का अस्पताल बना दिया आपने। पाटन के अलावा नुनसर और कटरा बिलखड़ा में नए अस्पताल दे दिए, बोरिया में नया अस्पताल दे दिया, कटंगी के अस्पताल में यहाँ से बैठ के और डिस्टेंस इलाज की दृष्टिकोण से हमारे पास जो है बंबई दिल्ली के डॉक्टरों का इलाज उपलब्ध हो रहा है। मझौली में अस्पताल, इंद्राना में अस्पताल, लमकना में अस्पताल, पड़वार में अस्पताल, मोहला में अस्पताल और हर अस्पताल में डॉक्टर। आज की तारीख में स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि 2015 में जिस समय यहाँ पर कुल 3 डॉक्टर बचे थे, भाई साहब आपके आशीर्वाद से आज हमारे पास 19 डॉक्टर हैं और इसके कारण हमारे को हर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। एम्बुलेंस आज की तारीख में हमारे इस विधानसभा के अंदर 12 + 2 14 एम्बुलेंस है। 2 एम्बुलेंस जो मैंने दी हैं और 12 एम्बुलेंस जो 108 की आपने दी है। तमाम प्रकार की सुविधाएं अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हैं। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पंचायत राज ने आपके राज में इतना तेज ऊपर बढ़ा है। जहां पहले कुछ 1000 रुपए सरपंचों को मिला करते थे विकास के लिए, आज एक भी पंचायत ऐसी नहीं है भाई साहब जहां पर कि लाखों रुपए उनके खाते में आज पिछले साल का बाकी है। किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 8 लाख, किसी के पास 15 लाख, किसी के पास 20 लाख, और अगले साल का 2023 का पैसा इस साल फिर आने वाला है। पंचायत राज का विकास हुआ है। आपके आशीर्वाद से इस विधानसभा क्षेत्र में 11 नई पंचायतों का गठन पिछले कार्यकाल में हो गया है। आपके आशीर्वाद से और आपकी सूझबूझ और आपके दिशा निर्देशन के कारण हमारे यहाँ की 15 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हुए और एक पंचायत में तो सिर्फ महिलाएं बहन को चुन के आई हैं। उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिला है। हमारे अमृत सरोवर, हमारे अकेले विधानसभा में 40 अमृत सरोवर बन के तैयार हो गए हैं। मिनी स्टेडियम की एक कल्पना हमने की थी। गांव के अंदर एक 15 लाख की लागत से चारों तरफ दीवार खींच के स्टेज लगा के वो मिनी स्टेडियम भी बन के तैयार हो गए हैं और बाकी कुछ काम चल रहा है। ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। राजस्व के क्षेत्र में पाटन का SDM का नया कार्यालय भवन बन गया है, कटंगी तहसील का भवन बन गया है। अब हमारे को मेरा निवेदन ये है कि पौड़ा तहसील और कटंगी तहसील, ये दोनों तहसीलों का प्रथम प्रकाशन हो चुका और प्रथम प्रकाशन के बाद में एक भी आपत्ति नहीं आई। तो अब उस तरफ से भी निर्द्वंद है हमारा, आपको फैसला करना है और जल्दी से जल्दी मेरा अनुरोध है, क्योंकि पौड़ा तहसील में अभी मझौली तहसील के लोग 3540 किलोमीटर दूर से मझौली आने के लिए मजबूर होते हैं। पौड़ा तहसील जरूरी है, कटंगी तहसील जरूरी है। आपसे निवेदन है कि दोनों में अंतिम प्रकाशन कराने के लिए आवश्यक निर्देश देने की कसरत करें। सामाजिक भवन बने हैं, मूर्तियां भाई साहब सरदार पटेल की पूरे जिले में 6 मूर्तियां बन गई। मैंने लोगों से पूछा कैसे बन गई, क्योंकि जब से सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना माननीय मोदी जी ने की, लोगों के मनों में सरदार पटेल के प्रति भाव पैदा हुआ और आज जबलपुर जिले में 6 मूर्तियां हैं, जिसमें से 3 अपनी विधानसभा के अंदर हैं।
हमने रानी दुर्गावती की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर दिया, हमने रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर दिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर दिया, हमने राजा शंकर शाह की मूर्ति स्थापित कर दी, इसी कटंगी के अंदर स्थापित है, हमने भगत सिंह की मूर्ति को स्थापित की है, पाटन के अंदर स्थापित है। बड़ा देव का क्षेत्र का बड़ा विकास हमारे यहाँ चल रहा है और गांव गांव में रविदास जी के चबूतरे बन रहे हैं, उस पर रविदास जी की रैदास जी की मूर्तियां स्थापित हुई हैं। खेती के क्षेत्र में हमारे को जो बहनों ने साथ दिया, स्व सहायता समूह बनाए, आज की तारीख में हमारे यहाँ जो है 40,000 दीदियां हैं, उस 40,000 दीदियों में 7,336 दीदियां लखपति दीदियां हैं, जिनके साइन बोर्ड आप आज की तारीख में दे रहे थे, क्योंकि हमने मटर का काम उनके हाथ से कराया। वो मटर की प्रोसेसिंग करके मटर के दाने बेच रही हैं, वो हमारे सिलाई के काम कर रहे हैं और 400-500 रुपए रोज कमा रहे हैं, वो अगरबत्ती के निर्माण का भी काम कर रहे हैं। दीदियों के जीवन को आपने बदला है, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के लिए SC ST के लिए आपने नए छात्रावास दिए हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपलब्धियां एक नहीं अनेक हैं, आप आए, आपने प्यार दिया और जो दीदियों का जो जीवन बदला है, ये बहनों का जो जीवन बदला है, उसमें ये अपने आप में लाडली बहना योजना। पर वैसे तो बहनों के लिए भाई साहब आप शुरुआत से देख लीजिए, यदि आपने पक्की छत दी तो वो बहनों की सुविधा के लिए दी, शौचालय दिया तो बहनों की सुविधा के लिए दी, यदि लाडली बिटिया को लक्ष्मी बनाया है तो भी हमारे बहनों को सुविधा दी है, 24 घंटे लाइट दी है तो हमारे बहनों के टीवी और पंखा चलना प्रारंभ हो गए हैं, उनकी सुविधा के लिए आपने उस सबकी व्यवस्था करी है। यदि मुफ्त का राशन दिया है तो आज उनका जीवन आसान किया है, यदि उज्ज्वला की गैस दी है तो उनका रसोई का जीवन आपने आसान किया है। ये बहनों का प्यार और आशीर्वाद वो 1,000 रुपए के बाद अकेला उसका नहीं है, वो एक अपने आप में था, पर आप इतने वर्षों से लगातार बहनों की सेवा करते चले जा रहे हैं, इसलिए कोई यह बहनों का अपार प्यार आपको नजर आ रहा है। इन बहनों की तरफ से भी आपको धन्यवाद, आभार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, और बहुत ही सादर आमंत्रित है अगले उद्बोधन के लिए माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी। बोलिए भारत माता की। अरे इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई अपने भाई के अभिनंदन के लिए, आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके अपने भाई और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करने वाले ऐसे हमारे लाडले नेता सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी। बहनों से आग्रह है, तालियों के साथ में अपने भाई का अभिनंदन और स्वागत करें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। मंच पे विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारी बहन आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई रानू तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी मंचासीन पदाधिकारीगण। आज इतनी बड़ी संख्या, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये केवल संख्या नहीं है, ये जो बहनें यहां पर आई हैं, ये संख्या ना होकर ये विश्वास है आपके प्रति, ये विश्वास है अपने उस भाई पर जिसने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, ये विश्वास है उस भाई पर जिसने बहनों को लाडली बहना बनाया, ये विश्वास है उस भाई पर जिसने घर की जिम्मेदारियों को सरकार की जिम्मेदारी बना दिया, ये विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने पक्के मकान बना कर दिए, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया, जिन्होंने किसान सम्मान निधि दी, जिन्होंने कोरोना से लेकर आज दिन तक में मुफ्त का राशन दिया। और इसीलिए बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भाई पर विश्वास है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, अपने नेता पर, अपने बड़े भाई पर विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। अगर ये विश्वास है तो उठाइए हाथ, दोनों हाथ, और बोलिए मेरे साथ, दीजिए आशीर्वाद अपने भाई को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की वर्चुअली 548 करोड़ की राशि से हुए विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। कृपया आप सभी
जोरदार तालियों से इस पल में अपनी आत्मीयता से, अपनी करतल ध्वनि से सहयोगी बने। 548 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन वर्चुअली किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें लोक निर्माण विभाग पाटन पौंडी मार्ग लंबाई, जल जीवन मिशन के अंतर्गत और निदान फॉल सौंदर्यीकरण कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से वर्चुअली भूमि पूजन किया गया। और अब निवेदन है एक विकास कार्यों पर बनी लघु फिल्म के अवलोकन का। प्रस्तुति के लिए निवेदन। 70 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी देश व प्रदेश के कई हिस्से शुद्ध पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की परिकल्पना हर घर जल को साकार करने का कार्य जल जीवन मिशन द्वारा किया जा रहा है। ममतामयी मां नर्मदा की गोद में बसे संस्कार धानी जबलपुर के ग्रामीण जनों को पेयजल हेतु हर घर नल के माध्यम से अमृत तुल्य नर्मदा जल पहुंचाने का कार्य जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। परियोजना में 9.71 करोड़ लीटर जल की क्षमता के इंटेक वेल का निर्माण मां नर्मदा के तट पर किया जाएगा। इस कच्चे जल को जल शोधन संयंत्र से शुरू कर 7.88 करोड़ लीटर जल का प्रदाय पाइपलाइन एवं टंकियों के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु 280 पानी की टंकियों का निर्माण विभिन्न ग्रामीणों में किया जाएगा एवं 3000 जल उपलब्ध हो सके। इस परियोजना से ग्रामीण जन जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। हमारी बेटियां समय पर विद्यालय महाविद्यालय पहुंचेंगी। माताएं बहनें अपने दैनिक कार्य समय पर कर पाएंगी, जिससे वो अन्य कार्य करके आर्थिक तौर पर मजबूत होंगी। साथ ही बच्चों एवं बड़े बुजुर्गों को पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगा। आजादी के 75 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कि करोड़ों रुपए की लागत के भूमि पूजन की सौगात कटंगी को देने के लिए। और आइए देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश के एक बात जो विशेष रूप से मैं कहना भूल गया, आज के इस कार्यक्रम की इस सुंदर रचना में आप सबके लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अजय बिश्नोई जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इस सुंदर कार्यक्रम की रचना के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जरा तालियों के साथ में आशीर्वाद दीजिए माननीय अजय बिश्नोई जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और आइए देवियों सज्जनों, और अब हम मध्य प्रदेश के विकास स्तंभ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सादर आमंत्रण, कृपया पधारें व अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। भांजो भी जिंदाबाद। मैंने देख लिया, आई लव यू टू। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जबलपुर विशेषकर पाटन की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, लाडली बहनाओं की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे और जबलपुर जिले के प्रभारी आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय कर्मठ और यशस्वी सांसद, आपके सुख दुख के साथी भाई राकेश सिंह जी, हमारी राज्यसभा की यशस्वी सांसद बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, आप सबके दिलों पर राज करने वाले लोकप्रिय नेता, और मैं अगर कहूं कि पाटन के लिए विकास पुरुष हमारे वरिष्ठ नेता और आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती अलका जी, महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे विधायक साथी जय कुमार गोरे जी,
जिले के अध्यक्ष हमारे भाई रानू तिवारी जी, हमारे विधायक साथी इंदु तिवारी जी, आशीष दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, संतोष वरकड़े जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, भागचंद उइके जी, आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, दिलीप जी, हमारे ओम प्रकाश पटेल जी, शिव पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां हमारा पंडाल छोटा पड़ गया है और जहां तक दृष्टि जा रही है हमारे भाई और विशेष रूप से हमारी बहनें सड़कों पर दिखाई दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। यह आपका प्यार है, यह आपका विश्वास है, यह आपका आशीर्वाद है। अब बेटा सुन लिया मैंने, अब बीच में मत बोलना। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, जो प्यार आपने दिया है, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। आज अजय बिश्नोई जी पाटन की विकास यात्रा को आपको गिना रहे थे। मैं उन सब कामों को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अजय बिश्नोई जी विजनरी लीडर हैं और अनेकों नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और उनको हम फिर क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। हमारे सांसद राकेश सिंह जी दिल्ली से अनेकों सौगातें लेके आते हैं, लेकिन यह बात सच है। आप भी बताओ बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? अब ये जनता गवाह है, मैं काम क्या गिनाऊं। मेरी बहनों, आज 3 सौगातें। एक तो हम यहां बैठे हुए हैं प्रज्ञा मैदान में, 2 दिन पहले चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। मोदी जी को हृदय से बधाई, वैज्ञानिकों को धन्यवाद। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पे चहलकदमी कर रहा है और आज हम प्रज्ञा मैदान में बैठे हुए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, हमने एक नहीं अनेकों विकास के काम किए, लेकिन आज यहां निदान जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। और मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। अभी जब मैं यहां से जा रहा था तो कई बहनों ने मुझे राखियां भेंट की। मेरी लखपति दीदियां भी बैठी हुई है। लखपति दीदी का मतलब है जिनकी काम धंधा करते हुए आजीविका मिशन के माध्यम से कमाई 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई। जो लखपति दीदी, हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी, मैं ये बहनों को इसलिए बता रहा हूं कि हम भी लखपति बनेंगे। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। कब तक बहनों की आंखों में आंसू रहेंगे? कब तक बहनें दुख में डूबी रहेंगी? मेरी बहनों, हमारा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बचपन से भेदभाव होते हुए देखा गांव में, महिला और पुरुष के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, बेटा और बेटी के बीच। बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी कि भैया आया है, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। क्यों? बेटे ने जन्म लिया है। और बेटी पैदा हो गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। बताओ बहनों, सही है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे, बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं भाई बहनों दोनों से पूछना चाहता हूं, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है?
बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन मन में तकलीफ होती थी ये सोच के कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता। और इसलिए मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी, बाद में लूंगा जाते समय, चिंता मत करो, राखी भी लूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा उसके बाद, है ना। और इसलिए पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और मेरी बहना तय कर दिया कि बेटी को बोझ मत समझना, मामा तो मुख्यमंत्री है, चिंता काहे को करती हो। मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 9वीं 8वीं पास करके उसके बाद 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार। कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ताली बजाओ तो जोर से बताओ। देखो भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये परिवार बैठा है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, ये अपना परिवार है। बताओ परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, परिवार है कि नहीं? ये अपना परिवार है। और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना, ताकि शादी बोझ ना लगे। नहीं, कई बार शादी बोझ लगती थी तो माँ भी सोचती थी बेटी तो आफत है, बेटी को आने मत दो, बेटे ही जन्म ले, अब शादी बोझ नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी ने जरूर हमारी योजनाएं बंद कर दी थी। बेटियों की शादी की योजना भी, बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए थे, 1.25 साल आए थे वो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बहनों, सब योजना नहीं गिनाऊंगा। आज मंच पे अगर आप देखोगी कई बहनें बैठी है, क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहनें। मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, वहां केवल बहन चुनाव लड़ेंगी। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता तो घर वाले चुनाव लड़ने देते क्या? अरे डर काय को रही हो, जोर से बताओ ना। घर बैठ मेरी बहनों, घर से निकाल के तुम्हारे हाथ में गांव और शहर की सरकार चलाने के सूत्र दिए, ताकि बहनें भी आगे बढ़ती जाए, बहनें भी आगे बढ़ती जाए। भाई बहनों की भी तो ये दुनिया है, इस धरती पे बहनों का हक भी तो है। और नहीं तो बहन क्या करेगी? पूरे घर को खिलाएगी, बाद में बासा कूसा खाएगी। मेरी बहनों ईमानदारी से बताओ, जो मेरी गरीब बहनें, हमारे किसान, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, बताओ अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे कि नहीं? अरे बेटा बेटी दौड़ के आ गया और माँ की साड़ू का पल्ला पकड़ के कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब दिल में इच्छा होती कि खिला दूं बेटी को, बेटे को। पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं होती? माँ फिराक दिला दे तो वो इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिला दूं, बेटे को शर्ट दिला दूं। माँ किताब दिला दे। कोई छोटी मोटी बीमारी, बुखार खांसी हो गया तो इच्छा होती है कि इलाज तुरंत करा दूं, दूध पिला दूं, सब्जी खिला दूं, फल खिला दूं। बताओ इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पैसा नहीं होते
तो बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? जब दिल से बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मजबूर महसूस करते हैं कि नहीं? और इसलिए बहनों मन में यह विचार आया कि शिवराज तुम कहते हो मेरा परिवार है, तो बहन के भैया तो तुम भी हो, हूं कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? और जोर से बताओ। सावन के महीना में सगा भैया आता है, बहन को लेवा ले जाता है, राखी बंधवाता है और उसके बाद साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। देता कि नहीं देता? मैं भी तो भाई हूं, मेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन एक बार और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए एक दिन सोचते 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 रात भर जगा मैं, और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि और कोई चीज मत दो, सीधे 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डाल दो। हर महीना 1000 डाल दो तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, खुश हो तो। कोई भाषण नहीं है, अपनी बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। अच्छा ये बताओ बहनों, 1000 रुपया आने के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया? जोर से बताओ, सब आया कि नहीं आया? सासू जी भी अब प्रेम से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं पैसा? बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी अब ज्यादा प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? बोले पैसा। मेरी बहनों ये सच्चाई है। देखो पैसा सम्मान बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? और ये सुनो बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, तुम्हें सम्मान दिया है मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है, तुम्हें इज्जत देने का काम किया है। ये मेरी बहनों का सम्मान है। और मेरी बहनों तुम इस सम्मान की हकदार हो, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा भी तो हक है। क्यों ऐसी नौबत आए कि महिला की आंखों में हमेशा आंसू रहे, घुट घुट के जिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी ना कर पाए? क्यों ऐसा दिन आना चाहिए, मुझे बताओ। और इसलिए इन परिस्थिति को हमने बदलने की कोशिश की है। और मेरी बहनों, बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी है पता है? अरे कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? कितना भाग्यशाली भैया हूं। मेरे जैसा दुनिया में कौन भाई होगा जिसको 1.25 करोड़ बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। 1.25 करोड़ बहनों का। और जुड़ती जा रही है। अभी 21 से 23 वाली भी जुड़ गई, ट्रैक्टर वाली बहनें भी जुड़ गई, 6-7 लाख और जुड़ गई। और कोई रह गई होगी तो बाद में भी पोर्टल खोलूंगा। और सुनो मेरी बहनों, तुमने ये राखी बांधी है। अब मेरी बहन मां से राखी दिखा रही, बांधना है बांधना है। अब जितनी हो सकती बंधवाऊंगा मेरी बहनों, लेकिन ये मानना कि हर बहन ने मुझे राखी बांध दी। ये राखी केवल धागा नहीं है, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मजबूत बंधन है। राखी भाई बहन के प्यार का मजबूत बंधन है राखी। और इस राखी के कच्चे धागे की कसम, जब तक तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं पहुंच देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। बहनों की जिंदगी बदलनी है। और इसलिए केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगी लाडली बहना। पैसे जुगाड़ रहा हूं, क्योंकि अभी 1000 देने के लिए 15,000 करोड़ डालना पड़ता है। कितने डालना पड़ता है? अरे जोर से बताओ, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रही हो। जोर से बताओ।
15,000 करोड़, जोर से बताओ। और अब और बहनें जुड़ गई। लेकिन ये केवल एक नहीं रहेगा। पैसा इकट्ठे कर रहा हूं, व्यवस्थाएं कर रहा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपया कर दूंगा। और फिर 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा। और फिर 1,500 से बढ़ा के 1,750 करूंगा। 1,750 से बढ़ा के 2,000 करूंगा। 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500 और 2,500 से 2,2700 और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो। चैन तब मिलेगा, शांति तब मिलेगी जब 3,000 रुपया हर महीना खाते में डालें। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। और इतना पैसा देखो, आप सोच के देखो, अगर एक घर में 3 बहू है तो बड़ी मजली और छोटी तीनों के नाम आ रहे हैं। और अगर किसान परिवार है तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 साल दे रहे हैं। अब मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। पहले प्रधानमंत्री जी के 2,000, फिर मामा के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000 किसान के खाते में आ रहे हैं हर 2 महीना में 2,000 रुपया। तो लाडली बहना को भी मिल गए, किसान भैया को भी मिल गए। 3 बहन है तो बहू है तो 3 इनके और 3 उनके पति के 6,000। और लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500। और बूढ़ी अगर सासू माँ है तो उसकी पेंशन अलग, उसको भी बढ़ के करेंगे 1,000। और उसके साथ फ्री में राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में राशन। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, हम यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम सरकार क्यों चला रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। केवल कुर्सी पे बैठ के आनंद के लिए हम सरकार नहीं चला रहे, आपके भले के लिए हम सरकार चला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। और इसलिए सुन लें, सब तय किया है हमने, अगर किसी गरीब के पास रहने की भी जगह नहीं है, छोटा परिवार था, बड़ा हो गया, 4 भैया 4 बहुएं, उनके बेटा बेटी, तो रहने की जगह नहीं बची। और इसलिए अब तय किया है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सब लोगों को फ्री में पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे, कोई बिना जमीन का नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो रहने की जमीन, उस पर फिर मकान। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम आवास योजना में भी हमारे यहां 38 लाख मकान मिले हैं। लेकिन उस योजना से वंचित कई परिवार रह गए, तो वो कहते हमारा नाम ही नहीं है, आवास प्लस में भी नाम नहीं है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक नई योजना हम बना रहे हैं कि जिनका नाम छूट गया है उनके लिए सीएम जन आवास योजना बना के हम उनके मकान भी बनाएंगे, कच्ची झोपड़ियां में नहीं रहने देंगे। जिंदगी बदलना है, जिंदगी लोगों की। और बेटा बेटी की पढ़ाई का सुनो, ध्यान से सुनना। अब तुम बहन तो बेटा बेटी भांजे और भांजी, तो बताओ उनको ढंग से पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। उनके लिए अब अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 38 करोड़ 40 करोड़ की, प्राइवेट से अच्छी। पाटन में भी इस विधानसभा में अजय जी 2 स्कूल पे काम शुरू हो गया है। और उन स्कूलों में लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा और स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली मुंबई में भी कोई बैठ के पढ़ाए तो बच्चे क्लास में ही बैठ के पढ़ ले। और उनको लेने बस जाएगी घर, गांव में आसपास के गांव से भी आएंगे तो बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। गरीब का बेटा बेटी भी बस में बैठ के जाएगा, बस में बैठ के आएगा। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में?
कौन कौन का भविष्य बनाना है। कांग्रेस के जमाने के टूटे फूटे सरकारी स्कूल अब पूरे बदल रहे हैं, अच्छे बेहतर स्कूल, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके पहले अपने गांव से दूसरे गांव जो बच्चे 5वीं पढ़ के 6वीं में जाते थे, उनके खाते में 4,500 रुपया मैंने डाले ताकि साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते थे, उनको भी साइकिल के लिए 4,500 रुपया दिए। और सुनो मेरी बहनों, जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको मैंने 25,000 रुपया खाते में डाले हैं ताकि लैपटॉप खरीद सके। कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, लेकिन लैपटॉप भी और कभी लैपटॉप नहीं। 12वीं में अपने अपने गांव में जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। गरीब किसान के बेटा बेटियों को भी स्कूटी पे जानो दी। मामा का राज है, नया जमाना ला रहे हैं अपन, ताकि धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बदले। और एक बात और सुनना, एक बात और ध्यान से सुनना, कि अपनी बुद्धि के कारण, मेहनत के कारण अगर अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी हो, तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? किसानों को दे सकते हैं क्या? तो सुनो, बच्चे पढ़ेंगे और कॉलेज में एडमिशन होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। बच्चों की जिंदगी भी तो बदलना है। क्यों हमारे बच्चे गिट्टी तोड़े और मट्टी खोदें? अगर बुद्धि है तो आगे बढ़ें, और इसलिए बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश। और एक योजना और, अभी हमारे जो बच्चे 12वीं पास कर गए, IIT में ITI पास कर ली, वो रोजगार के लिए परेशान रहते हैं। तो रोजगार के लिए एक तरफ सरकारी नौकरियों में रोजगार, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार की योजना कि बैंक लोन देगा और लोन की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा और अपना काम धंधा शुरू करेगा। लेकिन एक योजना और मेरे बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उसमें 12वीं के बाद बच्चे अगर अलग अलग कंपनियों में, कारखानों में, प्रतिष्ठानों में काम सीखने जाएंगे, तो काम सीखने के बदले उनको मामा 8,000 रुपया महीना देगा, ताकि काम भी सीख जाए और उनकी आजीविका भी चल जाए, अपने बच्चों की जिंदगी बदले। किसान भाइयों, अभी अजय विश्नोई जी बता रहे थे, पानी की, सिंचाई की व्यवस्था जो बताओ भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? और अब घर घर पानी। पहले मांग करते थे हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो, और हैंडपंप में दिन भर बेटी लटकती रहे हत्थे से पानी भरने के लिए। अब मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का राज है। मोदी जी जल जीवन मिशन शुरू किया, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मेरी बहनों, हमारे गांव में हम पाइपलाइन बिछाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, गांव गांव में बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, उन टंकियों में पानी भरेगा, पाइपलाइन बिछेगी, टोटी वाला नल लगेगा, और जैसे ही काम पूरा हुआ टोटी खोलोगी तो झरझर पानी घर के अंदर ही आएगा, गुंड गगरा भर जाएंगे, बर्तन भर जाएंगे। कहां पानी भरने जाए मेरी बहने? नहीं तो आधे दिन पानी भरने में ही निकल जाए। बताओ, ये जिंदगी बदलने का काम है कि नहीं? जोर से बोलो। और एक बात और, बहनों की इज्जत सर्वोपरि, और इसलिए कानून बनाया मध्य प्रदेश का सबसे पहले कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, और मामा का बुलडोजर अलग चल जाएगा। चलना चाहिए कि नहीं बताओ? ये बेईमान कांग्रेस
माफियाओं को बढ़ावा देती है। हमने जबलपुर में भी बुलडोजर चलाए, पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई और वहां गरीबों के घर बनाएंगे मेरी बहनों, गरीबों के घर बनाएंगे। जिंदगी बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बीच में 1.25 साल कांग्रेस आ गई। मेरी बहनों एक योजना बनाई संबल, वो संबल ही बंद कर दी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000, 16,000, वो 16,000 संबल के बंद कर दिए कमलनाथ ने। अरे बुजुर्गों, और तो और तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी हमारी सरकार। हम बुजुर्गों को रेल से तीर्थ ले जाते थे, बंद ही कर दी। लेकिन आके मैंने तीर्थ यात्रा फिर शुरू कर दी है। अब रेल से तो ले ही जाएंगे, लेकिन केवल रेल नहीं, अब हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। बोलो, गरीबों के बेटा बेटियों को, बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? नया जमाना आएगा मेरी बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज विकास के कामों के लिए मैं अजय जी को, राकेश सिंह जी को, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अजय जी, आपने पौड़ी को तहसील बनाने की बात कही है, सारी औपचारिकताएं पूरी होके अभी आदेश निकलने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, आदेश निकलने वाला है। आपने तहसील की, अभी मैं हूं, चिंता मत कर, आपने तहसील, 2 तहसील की बात है, पौड़ी और आ रहा हूं कटंगी, पौड़ी और कटंगी। कटंगी वालों ताली बजाओ। उसका आदेश भी, राकेश जी, उसका आदेश भी निकलने वाला है। विकास के जो बाकी कामों की बात हमारे सांसद जी ने, हमारे अजय भाई ने कही थी, वो भी एक के बाद एक हम पूरी करते जा रहे हैं। एक बात मेरे पास ये आई थी कि पाटन जनपद मुख्यालय पर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सीएम राज स्कूल के कारण, तो यहाँ के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप जो कहते हैं मैं वो करने का काम करता हूं। आगे विकास की जो जरूरत होगी लगातार पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब अंतिम बात, अतिथि शिक्षकों, तुम्हारा भाग्य और भविष्य भी मामा ही बनाएगा रे, जो संभव है करूंगा। आखिरी बात मेरी बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से। तो बताओ, कांग्रेस ने कभी तुम्हारा साथ दिया? कमलनाथ ने कभी तुम्हारा साथ दिया? तो आज मैं अपील करता हूं कि हमारी सशक्तिकरण का, ये मेरी लखपति दीदियां, दीदी चिंता मत करो, केवल तुम्हें नहीं, बाकी बहनों की आमदनी भी 10,000 रुपया महीना करेंगे काम धाम करते हुए, ताकि वो काम करें और धन कमाए, गरीब ना रहे। और इसलिए यह अभियान अपना चलता रहे। आप बताओ, कांग्रेस आ गई तो फिर पैसा खाते में आएगा क्या? अरे जोर से बताओ, आएगा क्या? और इसलिए आओ हम संकल्प लें कि मोदी जी, मामा आपका भाई जो इस व्यवस्था को बना रहा है, आपकी जिंदगी बदल रहा है, उसका साथ देंगे। बोलो, हमारा साथ दोगी? मोदी जी का साथ देंगे, मामा जी का साथ देंगे, भैया का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, सब बहनें भी भाई भी, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, मैं भी जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान वचनों के लिए, आशीर्वचनों के लिए। जोरदार तालियां एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आप सभी से मिलने पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लाडले भैया।
और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि कृपया अपने कर कमलों से आज इस गरिमामय मंच के माध्यम से हित लाभ वितरण की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अपनी बहनों का अभिवादन कर रहे हैं, उनके पत्रों को एकत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी बहनों, सबकी राखी मैं स्वीकार कर रहा हूं। हाँ सुनो, 27 तारीख मतलब परसों दोपहर को 1 बजे सब बहन अपने अपने गांव में कार्यक्रम होगा, बैठेंगी, भैया को सुनने बैठेंगी सब। अरे जोर से बताओ, बैठेंगी? मैं भोपाल से बोलूंगा, बहनों के बीच से राखी का त्योहार मनाऊंगा और आप गांव में देखेंगी और भैया को सुनेंगी, तब और बात करेंगे। अब सबकी राखी बंधना संभव नहीं है और इसलिए मैंने सबकी राखी स्वीकार कर ली। मेरी बहनों, यही मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राखी का त्योहार आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः सौगात देने के लिए तैयार है अपनी बहनों को, और अपनी बहनें यहाँ पर जो उपस्थित हैं वे अभी भी यहाँ से ही राखी दे रही हैं। अभी से ही राखी का त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने मनाने की तैयारी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों से राखी एकत्रित कर रहे हैं, पत्र एकत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारी हैं अपने लाडले भैया से मिलने। उन्हें अपने स्नेहिल वचनों को उन्होंने लिखकर वे भेंट कर रही हैं अपने भैया को, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके सभी पत्रों को बहुत ही आत्मीयता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। राखी का त्योहार करीब है, बहनें अभी से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लाडले भैया को राखी भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मीयता पूर्वक इस संबोधन का, इस स्वागत का, अपनी बहनों के अभिवादन का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा से भर देती है। मध्य प्रदेश के विकास स्तंभ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ अपनी बहनों से अभी भी मिल रहे हैं, उनसे उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनसे पत्र प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहनें यहाँ पर उन्हें पुष्प भेंट कर रही हैं, पत्र भेंट कर रही हैं, राखी भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहिल वचनों के लिए और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः राखी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों को एक अनूठी सौगात देने वाले हैं। सभी बहनों से निवेदन, यहाँ पर बहनें सेल्फी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कटंगी के लिए, पूरे जबलपुर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से अभी भी बात कर रहे हैं, उनसे उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच की ओर उनका आगमन, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। सादर आमंत्रित मध्य प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कैमोरी और बरोदा छेड़ी ग्राम के दर्शन आजीविका स्व सहायता समूह, वेद आजीविका स्व सहायता समूह में सपना राजपूत, आरती परछान को 1,15,50,000 का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगा। साथ में 16,20,000 का चेक वेद आजीविका स्व सहायता समूह में चक्रीय निधि योजना का नाम इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगा। बहुत बहुत बधाई सभी को। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रियांशी बर्मन, भावना लोधी, अविशी व्यवहार को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कटंगी वार्ड 2, वार्ड 14 से प्रियांशी बर्मन, भावना लोधी, अविशी व्यवहार कृपया आए और प्रमाण पत्र प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अनुबंध प्राप्त करेंगे शिवानी चक्रवर्ती, शिखा तिवारी, रेशमा रजक। कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर आने की कृपा करें। 10,000, 8,000 रुपए के अनुबंध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से यहां पर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत शिवानी चक्रवर्ती, शिखा तिवारी, रेशमा रजक, आप सभी को यहां पर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से अनुबंध पत्र प्राप्त होंगे। और अभी भी बहनाएं अपने लाडले भैया का स्वागत कर रही हैं, उनको अपने हाथों से बनाए कार्ड भेंट कर रही हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अनुबंध पत्र दे रहे हैं। शिवानी चक्रवर्ती, शिखा तिवारी, रेशमा रजक कृपया मंच पर आएं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहां पर आज मध्य प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, सभी के हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से हित लाभ वितरित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंतिम चरण है। यहां पर जनप्रतिनिधिगण अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ी पुष्प माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और उनका अभी भी स्वागत सत्कार जनप्रतिनिधिगण कर रहे हैं। और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आभार ज्ञापन करने के लिए आज के इस महिला सम्मेलन में, इस बृहद कार्यक्रम में श्री अमिताभ साहू, आपसे निवेदन नगर परिषद अध्यक्ष कटंगी कि कृपया आएं और आज के कार्यक्रम में आभार ज्ञापन करें। आज पाटन विधानसभा के